नमस्कार दोस्तों, संतोष एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को नोट्स दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करने जा रहे हैं, जिसमें हम समस्त जो भी स्पेसिफिक भाग है उत्तर प्रदेश का जो कि आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और PDF के लिए आप टेलीग्राम से रुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे आज हम महत्वपूर्ण तथ्य, फर्स्ट कौन था और विश्व धरोहर स्थल को देखने वाले हैं। ठीक है, यूपी में प्रथम, जैसे इतिहास में, शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, यूपी में प्रथम पर्यावरण पुरस्कार विविध, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और महत्वपूर्ण संस्थान को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे शॉर्ट क्रिस्प पर पॉइंट वाइज रिवीजन देखने को मिलेगा। बात करते हैं इतिहास की। ठीक है, बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी अपना उत्तर प्रदेश, तो ये थे हरकोट बटलर, जो कि 1921 से लेकर 1950 तक थे। आगरा के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं, तो सर CT मेटकॉफ। ठीक है, कौन थे, सर CT मेटकॉफ। अवध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो सर जेम्स जॉन डिग्रेज ला टोचे। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। अवध के प्रथम नवाब तो आप जानते हैं सआदत अली खान। कांग्रेस का पहला अधिवेशन यूपी में कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में 1888 में, यानी 1888 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो ये आपका बनारस अखबार है। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ और वाराणसी में, यूपी में दिया गया था। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में निर्मित हुआ था। वहीं पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो ये IIT रुड़की है, जो कि 1843 में ही बनता है। फिर उसके बाद आपका BHU है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 1916 में बनता है। पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो सरोजनी नायडू, जो कि आगरा में है, ये 1854 में बना था। पहला कृषि महाविद्यालय कौन है सा है, तो वो है आपका GB पंत कृषि विश्वविद्यालय। पहली उर्दू अकादमी की बात कर लें तो ये आपका लखनऊ है। वहीं पहला दिव्यांग विविधता केंद्र कौन सा है, तो वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो कि चित्रकूट में है। प्रथम संस्कृति महाविद्यालय कौन सा है, तो ये बनारस में है, जो कि 1991 में बना था और जोनाथन डंकन द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो हमने हिस्ट्री और शिक्षा में फर्स्ट जो यूपी में थे उनको देख लिया। अब थोड़ा देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, यानी आधारभूत जो संरचना है उत्तर प्रदेश की। अगर पहली ट्रेन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की बात करें, तो प्रयागराज से कानपुर में चली थी। कब चली थी, 1859 में चली थी। ठीक है, पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये भी आपका कानपुर का रेलवे स्टेशन है। नॉर्मल सी बात है, जहाँ ट्रेन चलेगी वहीं स्टेशन मिलेगा। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 34 आपका है, जो कि मेरठ से हरियाणा तथा लोहारू को जोड़ता है। पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो यमुना एक्सप्रेसवे है। ट्रेन मेट्रो की बात कर ले तो ये लखनऊ मेट्रो है। ठीक है, तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था फर्स्ट कौन कौन क्या क्या स्टेब्लिश हुआ है वो हमने देख लिया है। ठीक है, पहला फिल्म सिटी सेंटर ये आपका नोएडा में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी दिया है। और पहला वाईफाई स्मारक जो कि ताजमहल बन चुका है 2015 में। साइंस टेक में बात करें तो पहला बायोटेक पार्क ये बख्शी तालाब जो कि लखनऊ में वहाँ बनेगा। एशिया का पहला DNA बैंक ये आपका बायोटेक पार्क जो कि लखनऊ में वहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की, कि उत्तर प्रदेश में इन्वायरमेंट में क्या क्या है। फर्स्ट, पहली रामसर साइट कौन सी है, तो ऊपरी गंगा का मैदान, जो किसका अस्तित्व 2005 में आता है। पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, तो ये आगरा का किला है। ठीक है, जिसको ताजमहल के नाम से जानते हैं। पुरस्कार की बात करें यानी अवार्ड्स की, तो प्रथम विजेता भारत रत्न कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इनको 1955 में दिया जाता है। और महिला में बात करें तो इंदिरा गांधी हैं, जो कि 1971 में इनको मिलता है। पद्मश्री किनको मिला है,
तो अखिल चंद्रा मित्रा को 1954 में मिलता है, और महिला में देखा जाए तो मोना चंद्रावती गुप्ता को 1965 में मिलता है। पद्म विभूषण की बात करें तो अमरनाथ झा, शांति स्वरूप, मैथिली शरण गुप्त, एस नारायण शास्त्री को 1954 में दिया गया था। वहीं अगर हम महिला की बात करें तो महिला में रामेश्वरी नेहरू को दिया जाता है। पद्म विभूषण की बात करें तो ये विजय लक्ष्मी पंडित को दिया गया था, जो कि 1962 में दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये है पहला नेशनल पार्क दुधवा है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है, जो कि आपका चंदौली में पड़ता है। पहला टाइगर रिजर्व तो ये भी आपका दुधवा में पड़ता है। ठीक है, पहला चिड़ियाघर तो ये नवाब वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ में है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब बात करें प्रथम महिला अधिवक्ता की, जो कि कार्नेलिया सोराबाजी हैं। वहीं भारत का पहला ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये मुरादाबाद और गोरखपुर में है, जो कि 1975 में ये ओपन होता है। ठीक है, 1975 में। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल को क्या क्या यूपी में है हमारे। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के संबंध में जो अभिसमय 1972 में संचालित किया गया था, ईरान के एक शहर रामसर शहर से शर्त थी कि विभिन्न सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और 10 वन को में कम से कम पूरा मतलब 10 इनकी इंग्लिश में देख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू इसमें देनी चाहिए। ठीक है, और 10 शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन कौन देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं भारत में कुल कितने हैं, तो 44 हैं रामसर स्थल साइट, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित है और 1 नया बना है, जो कि मराठा सैन्य परिदृश्य को दिखाता है। वहीं कंचनजंगा सिक्किम एकमात्र मिश्रित है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल भी है। ठीक है, 1983 की शामिल क्या होता है, अजंता एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। तो ये सब चीज़ें आपकी शामिल होती हैं 1983 में। एक नज़र देख लेते हैं। आगरा का किला 1983 में शामिल होता है। निर्माता कौन था भाई, तो ये अपना अकबर था, जो कि 1555 में किया था। और मेन मुद्दे की बात करें तो यमुना के तट पर ये है, और लाल किला या फिर किले ए अकबरी बादलगढ़ के अवशेष यहाँ पर निर्मित हैं। उधर बात करें तो ताजमहल की, तो ये भी 1983 बनता है, और इसका जो निर्माण करता है वो होता है शाहजहाँ। ठीक है, और 1932 से 48 तक बनता है, और इसको उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला में इसका डिजाइन किया था। फतेहपुर सीकरी तो ये 1986 बनता है, ये भी अपना अकबर बनवाता है। ठीक है, जो कि 1571 ईस्वी में बनवाता है, और विजय ऑफ सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से इसको जानते हैं। 1571 से 1573 के बीच की इसको राजधानी भी बनाया था उसने। चलते हैं भाई आगे। तो ये कुछ आपकी सूची है, जैसे प्राचीन बौद्ध स्थल जो कि सारनाथ में है, बनारस में। वहीं ऐतिहासिक शहर की बात करें तो बनारस की घाट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे भी देखते हैं। ठीक है, तो गंगा वरुण संगम बुद्ध का पहला उपदेश यहाँ 5 शिष्यों को दिया गया था। ठीक है, सारनाथ में। वहीं 6.5 किलोमीटर रिवर फ्रंट कुल 88 घाट यहाँ पर हैं, जिसमें से 80.1 मणिकर्णिका प्रमुख हैं, जो कि 2021 में शामिल हुए हैं। वहीं प्रतिष्ठित ब्रैकेट साड़ी की बात करें, जो कि बनारस की है, और ये स्थापत्य कला से प्रेरित है। मोटिस शहर की 25% आबादी का ये बुनकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी 1.110 लाख। महत्वपूर्ण स्थान जो उत्तर प्रदेश में है उनको देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, अभी कंटेंट के लिए नींद थोड़ा कम लेना पड़ता है। एनीवे, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो राजधानी और रिसर्च हब की बात करें तो लखनऊ में क्या क्या है भाई। ठीक है, देख भाई, गन्ना अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे, केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान भी है इधर, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन यानी RDSO भी है। बीरबल शाहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान भी इधर देखने को मिलेगा।
केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान भी यहाँ देखने को मिलेगा। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान आपको यहाँ देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, साथ में राष्ट्रीय मत्स्य ये सेम लिखा हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये सब आपका लखनऊ की राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ में है। बात करें कानपुर की, तो ये औद्योगिक और एग्री हब है। ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय चीनी संस्थान भी ये आपको कानपुर में देखने को मिल जाएगा। कुछ अन्य प्रमुख शहर हैं उनको देख लेते हैं, जैसे वाराणसी, यहाँ पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है और भारतीय हस्तकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इज्जतनगर बरेली, बरेली की बर्फ़ी प्लस में इज्जतनगर, बर्फ़ी खाओगे तभी इज्जत होगी ना, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। इज्जत खाने से क्या होता है, ठीक है, आदमी को बुरा लगता है भाई, तो जब बर्फ़ी खाओगे तभी तो इज्जत करोगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। भदोही की बात करें तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका भदोही में है। झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। हापुड़ में भारतीय अनाज भंडारण तथा प्रबंधन तथा अनुसंधान संस्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं आगरा का दबदबा कैसे भाई। पहला राज्यपाल इधर से ही था, सर सीटो मेकॉग, और पहला मेडिकल कॉलेज भी सरोजिनी नायडू भी इधर से ही थी, ठीक है। उसके बाद ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों भी यूनेस्को की अंडर में आते हैं। वहीं लखनऊ और कानपुर के लॉजिस्टिक की बात करें तो लखनऊ मेडिकल बायोटेक वनस्पति, और कानपुर में क्या है, ये लखनऊ में है आपका, और कानपुर में क्या है, दाल, चीनी, कपड़ा, ये सब चीज़ आपका यहाँ पे दाल में है कानपुर में। वहीं 1859 का साल पहली ट्रेन प्रयागराज से कानपुर में, और पहला रेलवे स्टेशन कानपुर में बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ मेमोरेबल आपके लिए था लास्ट में। आई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, देख सकते हैं आप, ये आपके थंबनेल हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।